इंदौर में बॉलीवुड डेब्यू फिल्म तू मेरी पूरी कहानी को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला। फिल्म के लीड एक्ट्रेस हिरण्य ओझा विशेष रूप से इंदौर पहुंची और शहर के एक सिनेमा हॉल में स्थानीय दर्शकों के साथ फिल्म देखी। फिल्म को जनता से मिला शानदार रिस्पांस एक्ट्रेस के लिए बेहद खास रहा। इस मौके पर हिरण्य ओझा ने जनसंसार न्यूज के संपादक रजत तिवारी से विशेष बातचीत की और फिल्म से जुड़ी कई दिलचस्प बातें साझा की। उन्होंने अपने किरदार, शूटिंग अनुभव और बॉलीवुड में अपने पहले कदम को लेकर खुलकर चर्चा की। हिरण्य ओझा ने कहा कि इंदौर जैसी जागरूक और फिल्म प्रेमी जनता से मिले प्यार ने उनका हौसला बढ़ाया है। फिल्म जल्द ही देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। नमस्कार, मैं रजत तिवारी जनसंसार से इस वक्त मौजूद हूँ इंदौर के ड्रामा फैक्ट्री में। हमारे साथ हिरण्य ओझा जी मौजूद हैं, जिनकी मूवी तू मेरी पूरी कहानी 26 सितंबर को अभी लॉन्च हुई है। आइए हम इनसे जानेंगे कि इस मूवी में दर्शकों को क्या क्या देखने को मिलेगा। पहले तो हिरण्य जी, आपको इंदौर की जनता की तरफ से और जन संसार के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमारा आपसे यह सवाल है कि किस तरह की मूवी है ये और क्या देखने को मिलेगा दर्शक इस मूवी में क्या क्या पाएंगे? ये कहानी एक लड़की की कहानी है, जो परफेक्ट तो नहीं है, जैसे कोई भी इंसान नहीं होता। लड़ती है, झगड़ती है, पर दिल की बहुत साफ है। उसके झगड़ने का रीज़न, लड़ने का रीज़न आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें इतना स्ट्रॉन्ग फीमेल सेंट्रिक कैरेक्टर मिला है, कहानी मिली है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी अपनी मूवी के बारे में कि बहुत ही दिल से बनाई हुई पिक्चर है। बहुत ही साफ़ सुथरी है, इसमें कोई गाली गलौच नहीं है, इसमें कोई ऐसे सीन्स नहीं है जिसकी वजह से मेरे दादू दादी की नज़र नीचे झुक जाए। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा ड्राइविंग फैक्टर था, क्योंकि वो खुद इंदौर में रहते हैं, कलारिया से हैं हम। आप अगर इंदौर से हैं तो आपको पता ही होगा, एक छोटा सा गांव है कलारिया, वहाँ से हैं हम। मैं हर दिवाली वेकेशन तो आती ही हूँ दादू दादी से मिलने, प्लस स्कूल में समर वेकेशन भी मेरा यही हुआ करता था। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ऐसी कहानी करना, ऐसा कैरेक्टर करना जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले सर झुका के चलें। ऐसा मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कैरेक्टर मैं करूं। और सो इसलिए ये कहानी बहुत ही साफ़ सुथरी है, हर एज ग्रुप को ये केटर करती है, चाहे वो ओल्ड एज हो, हमारा जेनज़ीज़ हो, या फिर हमारे पेरेंट्स की एज हो। गाने पुराने ज़माने जैसे हैं, तो इसलिए भी आप ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, क्योंकि अब सब बोलते हैं कि ये क्या लिरिक्स हैं, ये क्या गाने हैं, क्या बन रहा है। सो बिग बिग शाउट आउट टू अनु मलिक सर फॉर मेकिंग सॉन्ग्स लाइक दिस, टू श्वेता बोथरा जो भी इंदौर से है, वो हमारी राइटर और लिरिसिस्ट है, वो भी इंदौर से है। उन्होंने बहुत ही सुंदर कहानी लिखी है हमारी डायरेक्टर श्वेता दास के साथ, और बहुत ही सुंदर गाने भी लिखे हैं। तो आप गाने एंजॉय करेंगे, आप कहानी एंजॉय करेंगे, पारिवारिक फ़िल्म है। और माँ बाप के बीच में जो झगड़ा होता है बच्चों को लेकर, बच्चों के जो झगड़े होते हैं, बाहर आप करियर में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस होती है। तो ये सच्ची कहानी है। तो आप सब कहते हैं कि लार्जर देन लाइफ बहुत देख लिया, सच्ची कहानियाँ नहीं मिलती अब देखने को, तो प्लीज़ आइए और देखिए सच्ची कहानी। महेश भट्ट जी के साथ आपने आपका बॉलीवुड डेब्यू किया है, आपको कैसा लग रहा है? और महेश भट्ट जी के साथ काम करना कठिन है, अच्छा है, किस तरह रहा काम करना? महेश सर के साथ काम करना ऑनेस्टली बहुत ही आसान था। अगर मैं कम शब्दों में बोलूँ तो आसान मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कितनी बार वो ना बातें बिना बोले समझ जाते हैं कि एक एक्टर के मन में क्या चल रहा है, एक डायरेक्टर क्या चाहता है, प्रोडक्शंस के साइड से क्या प्रेशर आ रहा है। तो क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्शन भी कर चुके हैं, डायरेक्शन भी कर चुके हैं, एक्टर्स के साथ इतना क्लोजली काम कर चुके हैं, उनको इतना सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज और विजडम है कि जब हम सीन के पहले जाते थे ना, हमारी लाइंस तो हमारी डायरेक्टर हमें, शी यूज्ड टू मेक श्योर कि लाइंस हो जाएँ, शी यूज्ड टू मेक श्योर द राइटर श्वेता, शी यूज्ड टू मेक श्योर कि हमारी लाइंस करेक्ट है। फिर एक माँ अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजती है, ऐसे श्वेता मैम ने हमें तैयार करके महेश भट्ट जी के साथ के पास भेजा, जहाँ उन्होंने फिर वो हमें एक सीन के ज़ोन में ले गए, और वो सीन के ज़ोन से जस्ट वहाँ ले जाने के लिए बस कोई एक घटनाएं अपनी लाइफ की, कोई एक कहानी किसी और की, क्या कुछ भी ऐसे छोटा सा बोलते थे जो हमें डायरेक्टली वहीं ले जाता था, और हमें पता भी नहीं चलता था कि हम वो लेकर आगे जो होने चाहिए था।
तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट वाज मैजिकल टू वर्क विद हिम, क्योंकि वो बिना बोले, बिना बिना सुने समझ जाते थे, उनको बस पता होता था। तो इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद हिम। ही इज़ वर्कड सो हार्ड। हर दिन वो सेट पे आते थे, 1 घंटा पहले जाते थे, 1 घंटा बाद, रोज़ वो 28 दिन हमारे साथ लगे रहे। सो इट हैट्स ऑफ टू हिम फॉर बीइंग सो डिलिजेंट विद हिज वर्क। इसके पहले भी मैंने चेक किया, आप थिएटर करते रहते थे, आपकी शॉर्ट फिल्म्स बनी है कुछ। तो जब अचानक से बॉलीवुड का आपको इनविटेशन आया और आपने बॉलीवुड में अब एंट्री कर ली है, तो उस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? um, थिएटर, मैं 18 साल की थी जब मैं बॉम्बे आ गई। थिएटर मैं कर रही थी स्कूल में, प्लस कोविड हो गया था 11th ग्रेड में, तो 11-12 तो कोविड में ही निकला। मेरा मन तो था न्यूयॉर्क जाने का, मेरा न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में एडमिशन हो गया था, पर पापा ने बोला कि पहले तुम बॉम्बे देख लो, अभी कोविड और ये सब चल रहा है। तो बहुत ही बाय चांस इतना अर्ली मेरी एंट्री हो गई, नहीं तो मैं न्यूयॉर्क जाती, वहाँ से मेरा डिग्री और ये सब होता, फिर उसके बाद में आती। बट यहाँ आई, अनुपम खेर जी के इंस्टीट्यूट में मेरा इनरोलमेंट हो गया। वहाँ से मेरी कहानी शुरू होते होते मैंने बहुत सारे टीचर्स से शिक्षा ली, बहुत सारे ट्रेनिंग ली, क्योंकि एक बात तय थी कि कोई ये नहीं बोल सकता कि एक्टर अच्छी नहीं है। इसलिए मैंने अपने क्राफ्ट पे बहुत मेहनत करी। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते मिलते, ऑडिशंस देते देते, फिर वो बात बन गई। बॉम्बे में मैंने इतना थिएटर नहीं किया। अनुपम जी के एकेडमी में किया, एक्टर प्रिपेयर्स में किया, बट दिल्ली में आलम सर के साथ मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस ज़्यादा था। आई पर्सनली फील थिएटर से आप बहुत कुछ सीखते हो। आप पेशेंस सीखते हो, आप काम करना सीखते हो, आप ऑड आवर्स सीखते हो। तो ये बहुत बहुत अजीब सी ऊट-पटांग, ऊपर नीचे वाली जर्नी रही मेरी इस रोल तक एटलीस्ट। चलिए, हम उम्मीद करते हैं बॉलीवुड में आपको आगे भी काफ़ी अच्छे-अच्छे रोल मिलेंगे। आपकी बातें सुनकर लग रहा है ये मूवी देखने में हर जनरेशन के व्यक्ति को काफ़ी मज़ा आएगा। हम इंदौर की तरफ से आपको फिर से बधाइयाँ देते हैं। धन्यवाद हिरण्य, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।